बहुत दुख की बात है कि मुझे अपने पूरे करियर में ये पहली बार मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। मैं बोलती हूँ मेरी इमोशंस फीलिंग सब जो भी मैंने आपके लिए किया भूल जाइए, लेकिन एज प्रोफेशनल क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को जो आपने किया है उसको फुलफ़िल करें। और मैंने उसको बोला, हरनाज अगर तुम 25 दिन नहीं दे सकते मुझे 5 दिन दे दो, सिर्फ 5 दिन मैंने मांगे। वो तक का जवाब नहीं। उसने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि वो मुझे नो भी बोली। अब जब आप मिस यूनिवर्स बन जाती हैं तो आप भूल जाती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबियत से प्यार, पंजाबी लोग। पर वो प्यार को मत भूलो ना जो एक इंसान ने तुम्हें उस टाइम दिया जब तुम्हें कोई और नहीं रख रहा था। आज तुम बड़ी बन गई हो तो फिर आज तुम्हें उस इंसान को भूल जाना चाहिए जिसने पहले स्टेप पे तुम्हारा हाथ पकड़ा था। अच्छा उपासना जी, आप जब हम आपको देखते हैं हंसते हैं, एंटरटेन होते हैं, हमेशा मतलब सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। इस बार आपकी बड़ी अच्छी फिल्म भी आ रही है और बेटा भी लॉन्च हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक नाराजगी, एक कंट्रोवर्सी जो है उसकी बात पहले करनी पड़ रही है। तो क्या गुस्सा है? बहुत दुख की बात है कि मुझे अपने पूरे करियर में ये पहली बार मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है, आपको अभी पता भी है कि हरनाज कौर संधू को मैंने चांस दिया था फिल्मों में जब वो नई लड़की थी, एक स्ट्रगलर थी। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उससे 25 दिन का प्रमोशन का। और सिर्फ आपने बड़े बड़े एक्टरों को प्रमोट करते हुए देखा है, कोई भी एक्टर हो चाहे कितनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया हो, लेकिन वो अपनी फिल्म को प्रमोट करता है, और हीरो हीरोइन खास तौर पे। तो हमने 25 दिन उनसे लिखवाए थे। मैं बोलती हूँ मेरी इमोशंस फीलिंग सब जो भी मैंने आपके लिए किया भूल जाइए, लेकिन एज प्रोफेशनल क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को जो आपने किया है उसको फुलफ़िल करें। तो उन्होंने मिस यूनिवर्स बनने के बाद मेरी किसी बात, किसी मैसेज का, किसी फ़ोन का, किसी मेल का जवाब देना ही बंद कर दिया। और मैंने बहुत ट्राई किया कि वो किसी तरह मेरे से बात कर लें, और आज तक जब उसको लीगल नोटिस भी 5 महीने पहले पहुंच चुका है, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात लोगों तक पहुंचे। अब मैं ये बोल रही हूँ कि 5 महीने हो गए, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मेरे पास वो लीगल नोटिस है जो मैंने भेजा। और मैंने उसको बोला, हरनाज अगर तुम 25 दिन नहीं दे सकते मुझे 5 दिन दे दो, सिर्फ 5 दिन मैंने मांगे। वो तक का जवाब नहीं। अब उस पर केस हो गया है, कोर्ट की भी उन्होंने परवाह नहीं की। अभी तक भी मेरे पास एक भी मैसेज नहीं आया। तो ये क्या है, आप मुझे बताइए। अच्छा, आपको लगता है कि उन्होंने जो मिस यूनिवर्स में हिस्सा लिया उससे पहले वो ये फिल्म कर चुकी थी, शूटिंग कर चुकी थी, जो फिल्म अभी रिलीज होने वाली है, बाईजी कुट्टनगे, जिससे आपके बेटे नानक डेब्यू भी कर रहे हैं। नानक की हीरोइन है हरनाज कौर संधू इसमें। तो आपको लगता है कि क्या उन्होंने, ऐसा हो सकता है कि वहां आगे इन्फॉर्म नहीं किया हो कि मैंने इस तरह की कोई फिल्म की है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही हुआ है। अगर उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया होता तो उनके पास इतनी बड़ी लीगल टीम है, मिस यूनिवर्स कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। तो उनके पास इतनी बड़ी, उनके इतने मैनेजर्स होते हैं, इतने, कोई तो मुझे कांटेक्ट करता कि उपासना जी आपका कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ। या अगर इसने बोला होता पहले उनको कि आपके कॉन्ट्रैक्ट से पहले मेरे पास एक और कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मुझे प्रमोशन के लिए डेट्स देनी है, अगर ये उन लोगों को पता होता तो क्या वो मुझे कांटेक्ट नहीं करते? तो मेरे हिसाब से तो उनको पता ही नहीं था कि ये भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है। चलो मैं बोलती हूँ उस टाइम नहीं बताया आपने, आप मिस यूनिवर्स बन गई, तो क्या अभी भी किसी को भी पता नहीं है कि ये इस तरह का कोई मसला चल रहा है, मैं कोर्ट में जा रही हूँ, पूरी दुनिया, पूरे जहान को पता है, तो अभी भी कोई जवाब नहीं है इस बात का? देखिए अमित, एक होता है इंसान को नो बोलना, यस तो खैर बहुत बड़ा आदर है। मैं आपको, अगर आप मुझे कोई काम बोलते हो, अगर मैं नो बोलती हूँ ना, वो भी मैं आपको एक इज्जत देती हूँ क्योंकि मैं आपकी सवाल का जवाब दे रही हूँ। उसने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि वो मुझे नो भी बोले। मतलब मेरे पास उसने एक वर्ड का भी मैसेज नहीं लिखा कि उपासना जी मेरी ये प्रॉब्लम है या कुछ ये है। उसने मुझे
इतना नीचे कर दिया। आप बोलते हो कि मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबियत को प्यार करती हूँ, मैं फलाना करती हूँ, और जब इतनी बड़ी पंजाबी फिल्म जो इस टाइम पंजाब की बहुत बड़ी फिल्मों में से है, बाई जी कुट्टनगे, और उसमें सब स्टार्स हैं बड़े बड़े, फिर उसका डायरेक्टर बहुत बड़ा है, कोई छोटी फिल्म नहीं है कि आपको शर्मिंदा होना पड़े कि मैंने क्या कर लिया। आज ये एक ऐसी फिल्म है जिसको सेंसर जब हुई है ना, एक डायलॉग का कट नहीं मिला है। मतलब ये फैमिली फिल्म है, इसमें कोई वल्गैरिटी, कोई चीपनेस नहीं है कि आपकी इज्जत को दाग लगे, ठीक है। उस टाइम आप बोलते हो कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरा ड्रीम कम ट्रू है कि मैं संतोष एंटरटेनमेंट स्टूडियोज में काम कर रही हूँ, इतने बड़े डायरेक्टर देव खरौड़, इतने बड़े स्टार, और नानक सिंह उपासना जी के बेटे के साथ काम कर रही हूँ। तो अब जब आप मिस यूनिवर्स बन जाती हैं तो आप भूल जाती हैं वो पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबियत से प्यार, पंजाबी लोग, पंजाबी फिल्म को प्रमोट करना, तब आपको वो छोटा लगने लगता है। तब आपको लगता है कि हम किसी काबिल नहीं है, हम पंजाबी लोग, हमारी पंजाबी लैंग्वेज किसी काबिल नहीं है, अब मुझे बॉलीवुड हॉलीवुड करना है। और मैं आपको बताऊं, जो अपनी रूट्स से जुड़ा रहता है ना, जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा होता है वो ही सरवाइव करता है। जब अपनी जड़ें ही आप निकाल दोगे, अपनी जड़ों को ही खत्म कर दोगे, उसी में दीमक लग जाएगा, पेड़ गिर जाता है। तो आप अपनी लैंग्वेज को मत भूलिए। और आप उसको कैसे छोटा मान सकते हैं पंजाबी को? आज पंजाबियों ने नाम कितना रोशन किया है। आज अगर दलजीत दोसांझ को ले लीजिए आप, उसके पास हिंदी फिल्मों की भी ऑफर है, लेकिन वो पंजाबी नहीं छोड़ता है। सिद्धू मूसेवाले को कितने लोगों ने रैप इंग्लिश में गाने को कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं पंजाबी में गाऊंगा। और मैंने जब नानक को, अपने बेटे को पूछा, मैं उसके लिए हिंदी फिल्म भी बना सकती थी ना, मतलब मैं इस काबिल तो हूँ, मेरे को सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स जानते हैं हिंदी में, तो मेरी इतनी रिस्पेक्ट है। तो मैंने उसको पूछा नानक कौन सी फिल्म करनी है, तो बोलता पंजाबी फिल्म करूंगा। तो ये है रूट से जुड़ना, क्योंकि आप अपनी भाषा को प्यार करते हो। अच्छा, हरनाज से मुलाकात कैसे हुई? मतलब जो हमने सुना पढ़ा कि बहुत आपने उनको इस पेजेंट को जीतने में भी बड़ी हेल्प की, उनकी ट्रेनिंग में हेल्प की, तो वो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से आपके कांटेक्ट में आई हरनाज? मैं जब नानक सिंह के लिए एक नई लड़की ढूंढ रही थी, क्योंकि एक फ्रेश पेयर चाहिए था। देव जी तो अपने आप में बड़े लीजेंड हैं, फिर गुरप्रीत कुग्गी, सब लोग तो, लेकिन मैं चाहती थी कि नानक के साथ कोई फ्रेश फेस आए, तो एक अच्छा पेयर लगे जो सुंदर। तो उसके लिए बहुत लड़कियां मेरे पास आई, बहुत लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया, लेकिन फिर ये अपनी मदर के साथ आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि हमारी लड़की को आप प्लीज़ चांस दीजिए, नई है और स्ट्रगल कर रही है। तो मेरे को लगा कि हाँ, क्योंकि नई लड़की मुझे अच्छी लगी, उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी अच्छी लगी, मैंने उसका थोड़ा डांस वगैरह भी देखा, तो मुझे लगा अच्छी लगेगी नानक के साथ। और मैंने ये देखते हुए मैंने उसको चांस दिया। और मेरे को हमेशा से था कि मैं नए नए बच्चों को चांस दूं, ताकि उनको वैसी स्ट्रगल ना करनी पड़े जैसी मैंने की है अपनी लाइफ में। तो मैंने उसको चांस दिया। तो उसके बाद वो मेरे इतने दिल के करीब हो गई कि वो मेरे को बोलने लगी आप मेरी माँ जैसी हो, आप मेरी गॉड मदर हो। वो मेरे घर पे रहती थी बॉम्बे में, यहाँ पंजाब में मैं आती थी तो वो सब जगह मेरे साथ जाती थी। मेरे पास सारी फोटोग्राफ्स हैं, लोगों के पास भी उसकी कितनी फोटोग्राफ्स हैं कि अरे ये हरनाज हमारे घर में पार्टी हुई जब वो जीती, बच्ची थी मेरी, ऐसा नहीं, हमारे घर में मेरा जब हरनाज हमारे घर में आ जाती थी तो मेरे बेटे का रूम हम उसे दे देते थे। मतलब इतना ज़्यादा अटैचमेंट था। तो जब वो मिस दीवा यूनिवर्स के लिए गई तब भी हमारे यहाँ से गई। और मतलब जो भी हमसे बन पड़ा, जो भी जैसे उसको वहाँ लेके जाना गाड़ी में या कुछ भी करना, बहुत छोटापन अब लगता है, लेकिन उस टाइम तो मुझे लगता था ये प्यार है। लेकिन अब मुझे वो हर चीज़ याद आती है जो मैंने उसके लिए की। या कोई भी चीज़ मैं उसको बोलती थी जो भी मेरे घर का है सब तेरा है, तुझे जो चाहिए तू लेके जा। और वो छोटी छोटी चीज़ें क्या उसने लिया क्या नहीं, वो मैं सब गिनाना नहीं चाहती, वो बहुत छोटापन है मेरा अगर मैं ऐसा बोलूं। पर वो प्यार को मत भूलो ना, जो एक इंसान ने तुम्हें उस टाइम दिया जब तुम्हें कोई और नहीं रख रहा था। आज तुम बड़ी बन गई हो, तो फिर आज तुम्हें उस इंसान को भूल जाना चाहिए जिसने पहले स्टेप पे तुम्हारा हाथ पकड़ा था। आपके बेटे नानक से भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़े चर्चे थे, और उसके बाद वो बड़े अपसेट भी हुए। इसके बाद हमने सुना 3 दिन कमरे से नहीं निकले। नानक बहुत ज़्यादा उसको, मतलब उन दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो नानक का बर्थडे था जब हरनाज जीत गई, उसके कुछ दिनों के बाद। तो हम लोग मतलब जब वो जीती थी तो पार्टीज हुई, मैंने जैसे बताया ही होगा उसने भी, हमने बहुत खुश थे। तो जब उसका बर्थडे था तो उसने उसको विश नहीं किया।
नानक को। तो क्योंकि इतने अच्छे आप अगर दोस्त होते हो और आपके घर में इतना आना जाना होता है, इतना सब कुछ होता है, तो उसको बहुत हर्ट हुआ। तो वो 3 दिन कमरे में ही रहा, रो रहा है, और फिर मैंने उसको बाहर निकाला, उसकी आंखें सूज गई, बुरा उसका हाल हो गया। तो मैंने उसको बहुत समझाया, मुझे भी बहुत तकलीफ थी, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया। लेकिन दोस्ती होती है ना, नई नई दोस्त, जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं या कुछ, तो वो बोलता है कि ऐसा वो कर कैसे सकती है। इसने उसको शायद मैसेज भी लिखा कि मेरा बर्थडे है, तो भी उसको पता भी था सब, लेकिन उसने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैं इसको विश करूं। और जब उसका बर्थडे होता था तो नानक पूरी रात मैसेजेस और ये करना, और फिर मुंबई से चंडीगढ़ तक आके यहाँ पे उसको विश करना, बहुत उसका बहुत अटैच, तो उसको हर्ट हुआ। खैर अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो हालांकि बड़ी मतलब मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी ना होती तो नानक और आपके साथ बैठ के बड़ी सारी और मजेदार बातें होती। मैंने उनसे बात की, मैं एक चीज कहूंगा, मैंने यही बोला कि यार इंटरव्यू के लिए भी मम्मी ने बड़ा अच्छा ट्रेन करा मतलब बड़े शानदार उन्होंने जवाब दिए, और एकदम जैसे प्रोफेशनल एक्टर्स देते हैं, जो आज आप इतने सालों के बाद बैठ के जो मीडिया को फेस करते हैं या इंटरव्यूज देते हैं। तो आमिर, मैं आपको बताऊं, नानक को मैंने इंटरव्यू देनी नहीं सिखाई है, और मैंने उसको एक्टिंग का भी, जब भी उसने 13 साल हो गए उसको डांस सीखते हुए, बहुत छोटेपन से सीखता है, फाइट ये वो, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि पूरी तरह से ट्रेंड होके तब फिल्म लाइन में जाना है, क्योंकि तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तो लोग समझेंगे कि उपासना सिंह का बेटा कैसा आना चाहिए। और वो दिन रात मेहनत कर रहा है इस फिल्म के लिए, आज 15-16 साल से वो मेहनत कर रहा है यहाँ पे इस फिल्म में काम करने के लिए, ताकि वो अपने करियर को शुरू कर सके। तो उसके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है फिल्म। तो ऐसे नहीं कि आज उसने मुझे कहा फिल्म में काम करना है, मैंने बोला चलो हम तुम्हारे लिए फिल्म बना देंगे। उसका काम बताएगा आपको, मैं नहीं बोलूंगी। ऑडियंस जब काम देखेगी और देख रही है, उसके कमेंट्स आप देखिए नानक के लिए क्या आ रहे हैं, तो वो बहुत टाइम से उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बताया उसने मुझे कि मतलब मम्मी ने कहा लॉन्च तो कर दूंगी, लेकिन आगे तो अगर टैलेंट होगा तो यही चलना। सबसे ज्यादा जो जज सबसे बड़ी स्ट्रांग है वो ये है, ऑडियंस है, वही बताएंगे। इसमें मैं ये भी पढ़ रहा था कि फाइनेंशियल लॉस भी आपको इस दौरान खूब हुआ, जो तो उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा कि वो किस तरह से कोप अप किया आपने, मतलब लोन लेके आप फिल्म प्रमोट कर रही हैं ऐसा? बिल्कुल। हम लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, आपको पता है, आप भी एक आर्टिस्ट हो, आपको पता है। तो मेरी लाइफ की, हम क्या अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, तो एक बहुत बड़ी पूंजी मैंने इस फिल्म में लगाई। जो इसका बजट था, क्योंकि उस टाइम कोरोना आ गया था, तो 3 शेड्यूल हो गए, एक शेड्यूल के बजाय 3 शेड्यूल। फिर ये एक्शन कॉमेडी फिल्म है, तो एक्शन पे काफ़ी पैसा खर्चा होता है, लेकिन मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऑडियंस को एक बहुत खूबसूरत फिल्म देनी है, कोई बात नहीं, इतना लग रहा है, कोई बात नहीं, इतना लगने दो, जितना लगता है। मैंने उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप मेरी फिल्म देख ही रहे होगा, ट्रेलर आपको पता चल रहा होगा किस लेवल पे मैंने बनाई है वो फिल्म। तो उसके बाद जब हम लोगों ने फिल्म बना ली, मैं काफ़ी, मेरा खर्चा हो चुका था उस फिल्म में, मेरी हार्ड अर्न मनी उसमें लग चुकी थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी फिल्म रिलीज करेंगे। उस टाइम हरनाज मिस यूनिवर्स बन गई। मेरे लिए और ज़्यादा खुशी हो गई कि मेरे घर का बच्चा अब तो ये बन गया। अब मुझे फिल्म रिलीज़ करने के टाइम बहुत सारी चीज़ों की सहूलत बनेगी, क्योंकि वो मिस यूनिवर्स है, छोटी चीज़ नहीं है वो। तो मैंने सोचा, मैंने जब भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, सब उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम कर देंगे, आपकी फिल्म बड़ी है, देव खरौड़ है, समीप कंग है, गुरप्रीत घुग्गिया, नाज भी बहुत बड़ा नाम हो गया है, नानक चलो न्यू कमर है, लेकिन अब ये आप बड़े। तो उसके बाद जब सबको पता चल गया ना कि उपासना सिंह की जो फिल्म है उसमें हरनाज और संधू नहीं आ रही, जो 27 मई को रिलीज होने वाली थी, तो लोगों ने अपने हाथ पीछे कर लिए। तो फिर अब जब मैं फिल्म 19 को कर रही हूँ, लोगों को अब भी पता है कि हरनाज मेरे साथ नहीं है, और फिर मेरे को बहुत सा लोन लेना पड़ा, क्योंकि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज कर रही हूँ फिल्म इतनी बड़ी है, उसकी प्रमोशन में आपको पता है कितना पैसा लगता है। तो हमने काफ़ी सारा, मैंने पहली बार जिंदगी में, नहीं तो मेरे पास थोड़े पैसे आते थे तो मैं घर लेती थी, थोड़े पैसे आते थे तो गाड़ी लेती थी, मैंने कभी लोन नहीं लिया था अपनी पूरी लाइफ में। अब मैं बहुत ज़्यादा लोन लिया है इस फिल्म को वो करने के लिए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि लोग सारे जो कमेंट्स लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि उपासना जी सिर्फ हरनाज फिल्म नहीं चला सकती है, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी आपकी ऑडियंस आपके साथ खड़ी है, देव खरौड़ की ऑडियंस आपके साथ खड़ी,
कोई समीप गांगी, और कंटेंट बोलता है। लेकिन तकलीफ होती है अमित, वो हम लोग इमोशनल पंजाबी लोग, हम लोग थोड़ा सा पंजाबी, मैं भी पंजाबी हूँ, तो पंजाबी वो अटक जाती है ना बात कहीं हाँ, की, दिल में लगता है कि बस, जवाब ही मिल जाता है हाँ, कि एक हाँ, ऐसे ही बोल देती कि मैं नहीं आ सकती, आप प्लीज मेरी सिचुएशन को समझो या कुछ, तो मैं बोलती चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी मैं सोचती। लेकिन उसने मुझे बहुत नीचे गिरा के मतलब जवाब तक नहीं दिया। लेकिन आपने सबसे बड़ी बात खुद ही कहती कि कंटेंट बोलता है। तो अभी हमने देखा बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में नहीं चलती हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की, और वहीं कई छोटी फिल्में होती हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन मैं वैसे कहूंगा छोटी फिल्में होती हैं, अगर कंटेंट अच्छा है तो वो चल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म जरूर चलेगी और बड़ी अच्छी चलेगी। लास्ट में एज अ मदर क्या फीलिंग्स हैं? बेटा लॉन्च हो रहा है, जाहिर है मदर के लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है कि बच्चा लॉन्च हो रहा है, तो एज अ मदर क्या फीलिंग्स हैं? मतलब मिक्स फीलिंग्स तो हैं, लेकिन आपके मुंह से जानना चाहूंगा कि खुशी ज्यादा है या इस कंट्रोवर्सी की वजह से थोड़ा सा दुख ज्यादा है? बहुत मिक्स है इस टाइम। मैं सब हाइट पे चल रही हूँ, एक्साइटमेंट की भी हाइट है, प्रेशर की भी हाइट है, टेंशन्स की भी हाइट है। तो इस टाइम मतलब मैं उस फेज से गुजर रही हूँ जो मेरी लाइफ में कभी नहीं आया। लेकिन मेरे को बस सिर्फ, मैंने जैसे कहा कि खुशी सिर्फ इस बात की है कि एक्सेप्टेंस मिल रही है लोगों की तरफ से, और नानक को भी एक्सेप्टेंस मिल रही है, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, सिर्फ वही एक सुकून है। बाकी हर तरफ से प्रेशर है। एज ए एक्ट्रेस तो मैंने बहुत काम किया, इतनी तकलीफ नहीं देखी, लेकिन अब जो है वो मैं एक पेन से गुजर रही हूँ, लेकिन ये भी खत्म होगी। बिल्कुल खत्म होगी, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपकी एक्सेप्टेंस तो सालों से है। और मैं वही नानक को भी ये बोल रहा था, मैंने कहा मतलब मम्मियां हो, दादियां हो, नानियां हो, उपासना जी को सब जानते हैं। तो वही अभी तुम उनके लिए उपासना जी के बेटे हो, फिर खुद को प्रूव करोगे, और मेरे उम्मीद है कि फिल्म चलेगी, अच्छी चलेगी, और अच्छा कंटेंट तो चलता है, और ये सारी कंट्रोवर्सी भी जो है फिर आई थिंक आपके लिए मैटर नहीं करेगी। जी, मैं अगली भी बार यही जब मिलेंगे तो फिर वो हंसी खुशी वाले माहौल में मिलेंगे। और मेरी तो फिल्म भी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, मतलब उसमें पूरा मसाला है, एक्शन है, कॉमेडी है, डांस है, रोमांस है, कोई चीज छोड़ी नहीं मैंने। तो मुझे लगता है कि लोग उसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो 19 अगस्त को सारा सामने आ जाएगा रिजल्ट, अभी बहुत दिल धड़कता है। तो 19 अगस्त को जरूर देखनी है भाई जी कुट्टनगे, और उम्मीद है अच्छी लगेगी, इसमें कहने की बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है इतने साल का कि लोग इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू सो मच उपासना जी, एंड फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।